I'm Alia. You are watching Breaking Barriers. Welcome to my show. आज लाहौर में एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें कुछ लोगों की स्पीचेस ने आग लगा दी है, यानी ये कि बस तहस नहस करके रख दिया है। उनमें एक नाम है अली अहमद कुर्द साहब का, जो कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर लॉयर हैं, और इफ्तिखार चौधरी साहब की जब वकला तहरीक चली थी, लॉयर्स कैंपेन चली थी, एक आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उस वक्त उस कैंपेन में वो पहले नंबर पर नज़र आते थे, आगे आगे नज़र आते थे। लेकिन उसके बाद वही थे जिन्होंने, जब वो ख़त्म हुआ और कुछ अरसे के बाद पता चला कि इसमें क्या क्या कुछ इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी जब कुछ चीज़ें सामने आईं और उस पर बात होना शुरू हो गई, कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए, तो उसके बाद अली अहमद कुर्द साहब ही थे जो आकर सबसे पहले उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने इस कैंपेन को, वकला की और लॉयर्स की इस कैंपेन को हर्ट किया चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। लेकिन आज के दिन जो लाहौर में आसमा जहांगीर की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आप जानते हैं आसमा जहांगीर पाकिस्तान की एक बहुत दबंग और बहुत बड़ी आवाज़ जो चली गई, लेकिन अब उनके नाम पर एक कॉन्फ्रेंस का हर एवरी ईयर जो है उसका अहतमाम किया जाता है, वो कंडक्ट की जाती है उनके इदारे, उनकी फैमिली की तरफ से। और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर बात भी की जाती है। इस मरतबा भी हर शोबे से वहाँ पर बहुत अहम लोग मौजूद थे, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि एक तो अली अहमद कुर्द साहब की जो तकरीर थी, और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए थे, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने भी बात की। और उन्होंने, जो अली अहमद कुर्द हैं, उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की फ़ौज पर, और इसके अलावा उन्होंने एक जर्नैल, उन्होंने ये कहा कि 22 करोड़ आवाम और एक जर्नैल, यानी उनका कहना ये था कि एक जर्नैल जो है पाकिस्तान के, वो 22 करोड़ आवाम पर भारी होते हैं, ये है मुकाबला। और उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पर फिर बहुत नारे भी लगाए गए, और फिर ये भी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी स्पीच की तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और आज तक जो है कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ जो कि किसी दबाव के तहत किया गया हो, तो आप इस इदारे को जो है वो मलाइन ना करें, यानी लोगों को इस इदारे के ख़िलाफ़ उनके दिलों में ना डालें ये चीज़ें। इसकी वजह यह है कि उनका कहने का जो मकसद था, आप ये कह लीजिए जो क्रक्स है, वो ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्रीडम हासिल है पाकिस्तान की अदलिया को। वो जितने भी आज तक, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी फ़ैसले हुए हैं उन पे कोई दबाव नहीं था। तो अगर हम ज़रा थोड़ा पास्ट से लेकर अब तक नज़र डालें तो ऐसे बहुत सारे फ़ैसले, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हमें नज़र आते हैं कि जिनके ऊपर, जो कि बहुत ही गलत हुए और वो बाद में साबित भी हुए, और फिर उसके मुतालिक बहुत सारे किताबों में भी लिखा गया, और फिर ख़ुद उन्हीं लोगों ने ये आकर कहा कि ये फ़ैसले गलत थे और इसके लिए जो है वो दबाव था, प्रेशर था। यानी ये सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो कितने आज़ाद हैं और किस हद तक आज़ाद होते हैं। अब वो दबाव किसी भी तरफ से हो, जिस तरफ से भी हो, हुकूमत की तरफ से हो, किसी और इदारे की तरफ से हो, किसी जो है इंडिविजुअल की तरफ से हो, कुछ भी हो। वैसे आजकल भी बहुत से ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसा करती हूँ कि मैं इसके ऊपर बात करने से पहले ज़रा मैं आपको दिखाई देती हूँ कि अली अहमद कुर्द साहब ने क्या कहा है, क्या स्पीच की है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का थोड़ा सा मैं एक क्लिप आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस कोई याद नहीं पड़ती, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए, जो मैंने किसी के कहने पे की हूं, ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक। मैं ये सामने आपके कहना चाहता हूं, किसी ने मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मैंने जो अपने फैसले किए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात किए, अपने गलतफहमियां पैदा नहीं करे लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूं।
सर जस्टिस शमीम साहब का बयान हल्फी सामने आया, उस पर कुछ कहेंगे सर? अरे यार को मौका अच्छा, इस इवेंट में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार भी तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने भी स्पीच की और बहुत सारी जो हैं वो लोगों ने उनसे बातें करना शुरू कर दी, सवाल जवाब शुरू कर दिए। उस वक्त जब उनसे एक ये सवाल किया गया कि जो जस्टिस शमीम का एक केस निकला हुआ है, आप जानते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान वाले जिन्होंने जो है ये कहा कि जो नवाज़ शरीफ साहब का केस है, उनका जो फ़ैसला था उसके ऊपर दबाव जो है वो डलवाया गया, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसके ऊपर प्रेशर डलवाकर फिर उनको ये सज़ा करवाई थी। तो उसके मुतालिक उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप उसके मुतालिक क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए तो मेरा जो स्टैंस है वो बड़े क्लियर पहले ही सामने आ गया है। अब जहां अली अहमद कुर्द साहब ने ये वाली तकरीर की, उस स्पीच की, और उसके बाद जाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ये कहा कि ये जो है ये सब गलत है, ये जो बात कही जाती है। मसला ये है कि पाकिस्तान की जब आप पॉलिटिक्स देख लें, सियासत देख लें, जुडिशरी देख लें, मुकदमा देख लें, जो भी मतलब पिलर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको नज़र आता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। अब आप जब अदलिया की बात करते हैं तो बहुत सारे फैसले ऐसे हैं पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह के जस्टिस कय्यूम का फ़ैसला है। आप जस्टिस कय्यूम की एक ऐसी फ़ोन कॉल जो कि पूरे पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है वो सज़ा देनी है और 7 साल के लिए जेल के अंदर डालना है। इसी तरीके से उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हर दौर में, हर जो आप कह लीजिए इरा में कोई ना कोई ऐसा केस निकलता रहा, और ऐसे बड़े बड़े केसेस निकलते रहते हैं जिस पे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई सबूत नहीं भी मिलता, या ये कि उसके ऊपर आप बड़े लोगों को उस पर बात करते सुनते हैं, सबूत नहीं होता, लेकिन ये पता चलता है कि ये जो फ़ैसला है ये कहाँ से आया है, कौन करवा रहा है और इसके पीछे कौन है। तो जब आप एक ऐसे दौर में रह रहे हो जहाँ पर कुछ भी आपकी नज़र से ओझल ना हो, वहाँ पर जब ये कहा जाएगा तो फिर जाहिर है कि हम कहेंगे कि जनाब हमें एतराज़ है, कि जनाब चीफ जस्टिस साहब हमें आपकी इस बात से एतराज़ है जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान में कोई भी फ़ैसला जो है वो प्रेशर के साथ नहीं होता। पाकिस्तान में कभी भी जुडिशरी पर कोई दबाव नहीं आया, पाकिस्तान में कभी भी किसी केस पर अदलिया पर कोई दबाव नहीं होता, और तमाम जो जस्टिस साहिबान होते हैं वो आज तक, पास्ट से लेकर, हिस्ट्री से लेकर आज तक, चाहे वो सियासी केसेस हों, पॉलिटिकल केसेस हों, या वो कोई भी केसेस हों, उनके ऊपर बग़ैर दबाव के, बग़ैर उसके कोई वो करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये गलत होगा। इसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि तारीख से लेकर अब तक, जस्टिस कय्यूम से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे, और उनको पूरी नेशन जो है वो ये जानती है कि उन केसेस में जो फ़ैसले आए, जो डिसीजंस आए और आते रहे हैं अभी भी आए हैं और आते रहेंगे शायद, अगर इससे हम आज़ादी ना हासिल कर सके तो फिर ये है कि ये तो सब चलता रहेगा और लोग कहेंगे कि नहीं, शायद अली अहमद कुर्द साहब की बातों को लोग ज़्यादा उनके ऊपर लब्बैक कहें, से उनकी से को माने। ये जो मैंने लब्बैक कहा तो इससे मुझे ये भी याद आया कि आज ही के दिन लाहौर में खादिम रिजवी साहब का जो उर्स चल रहा है, जो कि TLP के जो हैं वो बानी थे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बनाने वाले, उनका उर्स चलाया जा रहा है। और खादिम रिजवी का उर्स उनके जो फॉलोअर्स हैं TLP के, वो एक बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया गया है। साथ ही हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने अभी एक दिन पहले ये कहा कि बम शेल टिक टिक कर रहा है। तो मैं आपको दिखाई देती हूँ एक उर्स की झलकी। तो समझ में ये नहीं आता कि जहाँ पर टिक 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 सुई चल रही हो और आपको ये पता हो कि ये फटेगा ही फटेगा, तो वहाँ पर आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकलकर एक ऐसे इवेंट के लिए फैसिलिटेट क्यों करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि रियासत को पीछे हटने पड़ा, तो मैं ये कहूँगी कि सियासत और रियासत, गवर्नमेंट और उसके पीछे जो भी है, वो सिर्फ पीछे नहीं हटे,
उन्होंने सिर्फ घुटने नहीं टेके, उन्होंने माथा भी टेक दिया है। ऐसे माइंडसेट मौजूद है कि जो इस तरह के जो हैं वो जो आप टिक टिक वाले कह रहे हैं वो दस्ती बम कह लें, कुछ भी कह लें, वो बना रहे हैं और वो हर जगह मौजूद हैं और बस फिर वो जो फटने की देर होती है फिर आप देखती हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो इसके बावजूद जो है खुली छुट्टी बिल्कुल आपने दे दी, बिल्कुल आपने कहा कि जी बिल्कुल आप ये कीजिए। मतलब मैं समझती हूँ कि लाहौर में अगर आप बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये हिस्टोरिकल सिटी है, ये एक कल्चरल हब है, कल्चरल सिटी है, यहाँ पर मुगलिया दौर की जो हैं वो ऐसी इमारतें मौजूद हैं, शाही फोर्ट है, इसके अलावा बादशाही मॉस्को, बहुत सारी, यानी इसको कहा जाता है वैसे तो पार्कों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन एक ऐसे, और पोइट्री और लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, ऐसे ऐसे पोइट्स यहाँ पर पैदा हुए, आप पार्क टी हाउस यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारी। लेकिन साथ ही साथ आप इसको तबाही की तरफ ले जाने के लिए कुछ ऐसे इकदाम भी कर रहे हैं कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप इसको जो है वो पहले ही ऑलरेडी जो था वो क्या से क्या हो चुका, तो इसके बावजूद जो है ये कुछ किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं ना कि किस तरह के जहन बनेंगे। ठीक है, तो ये क्यों किया गया, ये मेरी समझ से बाहर है कि जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ घुटने नहीं टेके बल्कि माथा भी टेक दिया, तो इतनी कौन सी बड़ी परेशानी है या इतना खौफ क्यों मौजूद है, या फिर ये कि इस हुकूमत का जो अपना स्टैंड है वो भी यही है। ठीक है, यही बात हो सकती है कि या तो आपको किसी चीज़ का खौफ है या फिर आपका अपना स्टैंड भी, आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, हर किसी को ये इसकी इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरह मैं कह रही थी कि लाहौर में पहले एक जो दाता दरबार है तो दाता साहब का उर्स हुआ करता है, या फिर एक मियाँ मीर का जो है मकबरा है तो उनका उर्स हुआ करता है, ये दो बड़े जो कहते हैं। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद लोगों की, तो शायद ये वाला उर्स जो है ये उससे भी आगे चला जाए और उससे ज़्यादा लोग इसके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो सही है, बिल्कुल ठीक है, सही, हुकूमत ऐसा चाहती है और चाह रही है तो ये हो रहा है। तो ये थी जनाब तमाम सूरत हाल। आज मैंने सोचा कि लाहौर में जो हुआ मैं वो आपके सामने पेश कर दूं, जो इवेंट्स हुए हैं क्योंकि बहुत बड़े, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जर्नलिज़म के बहुत बड़े नाम मौजूद थे इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हामिद मीर, अबसार आलम, मतीउल्लाह जान, इसके अलावा और भी चंद बड़े नाम जो हैं वो मौजूद थे। फिर ये कि जुडिशरी के बहुत बड़े बड़े नाम, जिस तरह मैंने आपको जस्टिस जो थे उनके नाम और सब बता दिया। तो एक ऐसे इवेंट पर जब इस तरह की बात होती है तो जाहिर है फिर उसको आप ये नहीं कर सकते कि आप कहीं छुपा दें या कर दें। मतलब इसको इस तरह से, जो कुछ लोग इस तरह ले रहे हैं कि ये जुडिशरी वर्सेस फ़ौज है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये दरअसल बात यह है कि ये जो खामियां हैं, जो कमियां होती हैं, और अगर अपने डिपार्टमेंट में कोई ऐसा समझता है और वो तारीख से या अभी से उठाकर कहता है कि ये केसेस हुए हैं और ये देख लीजिए, और तो अली अहमद कुर्द साहब तो वैसे भी एक शोला बयां किस्म के जो हैं वो लॉयर हैं, तो वो तो इसी तरीके से बात करते हैं। तो अभी भी उन्होंने ऐसी ही स्पीच की है। दोबारा से जो है मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय।